नमस्कार, टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज के मुद्दे पर हम बात करेंगे ज्ञान व्यापी के बारे में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञान व्यापी के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले से पूजा पर लगी रोक हटते ही 30 साल बाद ज्ञान व्यापी के तहखाने में आरती की गई। बम बम भोले के नारे से गूंजने लगे। श्रद्धालुओं की रात 2 बजे से ही लंबी कतारें देखने को मिली। ज्ञान व्यापी मस्जिद का केस 3 दशक से भी ज्यादा समय से अदालत में है, जबकि ज्ञान व्यापी मस्जिद का इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। हमारी इस खास रिपोर्ट में आइए जानते हैं आखिरकार ज्ञान व्यापी यानी व्यासपीठ जो सालों से बंद रहा, इस मंदिर का पुराना इतिहास क्या है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जानकारी बहुत कम है। दावों और किस्सों के भरमार जरूर है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा कर वहां मस्जिद बनवा दिया था, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने पर मामला कहीं ज्यादा जटिल दिखता है। आइए उकेरते हैं उन पन्नों को जहां छुपा है ज्ञान व्यापी का पूरा इतिहास। सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया था। वादा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, जो हर मस्जिद में होता है। कोर्ट ने लिया संज्ञान। वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिछले साल 21 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को ज्ञान व्यापी परिसर के तहखाने के विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। निर्देश में यह पता लगाने के लिए कहा गया था कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञान व्यापी का निर्माण मंदिर पर किया गया था। पिछले साल दिसंबर में ASI ने कोर्ट में ज्ञान व्यापी परिसर पर सील बंद लिफाफे में सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी। क्या है विवाद की जड़? काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वह इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। ज्ञान व्यापी मामला कैसे शुरू हुआ? साल 1991 की पहली याचिका। अक्टूबर 1991 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर और 5 अन्य की ओर से वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में ज्ञान व्यापी लैंड की बहाली की मांग की गई थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि परिसर से मुसलमानों को हटाया जाए और मस्जिद को ध्वस्त किया जाए। साल 1991 एक हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश।
साल 1991 में याचिका दायर करने वालों ने दावा किया था कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। साल 1997 पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत चलने योग्य नहीं। 1997 में वाराणसी की सिविल कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केस पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत चलने योग्य नहीं है। इसके बाद मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों ने जिला अदालत के सामने कई पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की। साल 1998 में हाई कोर्ट ने लगाया रोक। साल 1998 में जिला न्यायाधीश ने सभी याचिकाओं को एक कर दिया और सिविल कोर्ट को सभी सबूतों पर विचार करने के बाद विवाद को नए सिरे से निपटाने का आदेश दिया। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी गई। यह रोक 22 वर्षों तक जारी रही और हाई कोर्ट ने इसे बढ़ाना जारी रखा। 2020 में वादी ने फिर खटखटाया सिविल कोर्ट का दरवाजा। साल 2020 में वादी ने उस मामले को फिर से खोलने के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 1998 से रोक लगी हुई, जिसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि स्थगन आदेश में हर 6 महीने में सुधार होना चाहिए था, लेकिन मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने केस को फिर से खोलने की सहमति जताई। 2021 में हाई कोर्ट ने फिर कार्रवाई पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में वाराणसी कोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसके बाद 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने तीसरा मामला दायर किया, जिसमें कोर्ट से मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक मंदिर में दैनिक प्रार्थना करने और मूर्तियों की सुरक्षा की अनुमति मांगी गई थी। 5 महिलाओं की याचिका पर हुई सुनवाई, किया गया सर्वे। साल 2022 में वाराणसी कोर्ट ने इन 5 महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की। वाराणसी कोर्ट ने साइट का सर्वे करने, कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी। 8 दिसंबर 2023 को एएसआई ने जिला जज की अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपी जाए। इस पर 24 जनवरी 2024 को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बीते 18 दिसंबर को वाराणसी जिला अदालत में पेश किए गए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वाराणसी कोर्ट ने बुधवार यानी 31 जनवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए ज्ञान व्यापी परिसर के तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की अनुमति दे दी। कैसे हुआ सर्वे, किन किन चीजों पर सर्वे हुआ, इतिहास से क्या जुड़ाव मिला, आइए समझते हैं। 4 महीने तक हुआ सर्वे। अगस्त 2021 में वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया गया था। इसमें उन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर 4 महीने तक सर्वे हुआ। किन किन चीजों का हुआ सर्वे? मौजूदा संरचना में केंद्रीय कक्ष और पहले से मौजूद संरचना के मुख्य प्रवेश द्वार, पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार, मौजूदा संरचना में पहले से मौजूद संरचना के स्तंभों और भित्ति स्तंभों के फिर से इस्तेमाल पर बरामद हुए पत्थर पर अरबी और फारसी शिलालेख, तहखाने में मूर्ति कला अवशेषों का। मंदिर का इतिहास।
गांव में एक ट्रेंच लेकर खुदाई की गई तो पहले वहां पर 500 साल पुरानी वस्तु मिली। फिर खुदाई किए जाने पर 1000 साल पुरानी, इसके बाद 1500 साल और 2000 साल प्राचीन वस्तुएं और पूजा की सामग्री, मंदिर की दीवार, प्रदक्षिणा पथ आदि मिले थे। जितने नीचे खुदाई की गई उसी तरह मंदिर का इतिहास भी बदलता गया। ज्ञान व्यापी के तहखाने के नीचे मंदिर का इतिहास। ज्ञान व्यापी के मसले पर जितना नीचे जाएंगे, ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर के बारे में उतनी ही रहस्यमयी बातें सामने आएंगी। एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे भी कुछ यही इशारा कर रहे हैं। मंदिर के तहखाने के नीचे बड़ा फर्श है, उसके 3 मीटर नीचे भी कुछ ऐसा ही आकार दिखाई पड़ा है। मंदिर का इतिहास गुप्त काल का। ज्ञान व्यापी के नीचे मंदिर के 2 पुराने फ्लोर हैं, तहखाना और एक कुआं भी है, लेकिन यहाँ आज तक कोई पहुँच नहीं पाया। जीपीआर सर्वे के मुताबिक मंदिर का इतिहास गुप्त काल का है। उत्तरी काल में सर्वे किया गया। यहाँ नीचे फ्लोर पर कोई बड़ा छिद्र है। फर्श पर मोटार्ड यानी कि कोई ठोस चीज का काफी जमाव है। इसके और नीचे आयताकार स्थान है। इसका एक हिस्सा खुला हुआ है। दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है। हिंदू मंदिर की प्राचीनता का राज खोल रहा सर्वे। एएसआई ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद से पहले यहाँ पर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर था। 840 पेज की सर्वे रिपोर्ट में कई जानकारियां दी हैं, जिनमें एक जीपीआर सर्वे हिंदू मंदिर की प्राचीनता का राज खोल रहा है। मंदिर के 6 मीटर नीचे एक बड़े फर्श के बारे में पता चला है, लेकिन ये किस सामग्री से बना है, किस राजवंश और सटीक किस साल में बना है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार। एएसआई के मुताबिक यह पश्चिमी दीवार पत्थरों से बनी है और इसे क्षैतिज सांचों से सजाया गया है। यह पश्चिमी दीवार पश्चिमी कक्षों के बचे के हिस्सों, केंद्रीय कक्ष के पश्चिमी प्रोजेक्शन और उत्तर और दक्षिण में 2 कक्षों की पश्चिमी दीवारों से बनी है। दीवार से जुड़ा केंद्रीय कक्ष अब भी पहले जैसा मौजूद है और बगल के दोनों कक्षों में बदलाव किए गए हैं। मंदिर के उत्तर और दक्षिण के प्रवेश द्वारों को सीढ़ियों में तब्दील कर दिया गया है और उत्तरी हॉल के प्रवेश द्वार में बनी हुई सीढ़ियां आज भी इस्तेमाल में है। केंद्रीय कक्ष चिनाई से किया गया था ब्लॉक। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष हुआ करता था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में एक-एक कक्ष थे। एएसआई के मुताबिक पूर्व की संरचना का जो केंद्र कक्ष था, वह मौजूदा संरचना का केंद्रीय कक्ष है। एएसआई का मानना है कि मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था, जिसे पत्थर की चिनाई से ब्लॉक कर दिया गया था और पत्थर से ब्लॉक किए गए मुख्य प्रवेश द्वार के दूसरी ओर किबला बनाया गया। स्तंभ और भित्ति स्तंभ की जगह फूलों का डिजाइन। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद को बड़ा करने के लिए और उसके आंगन को बनाने के लिए पहले से मौजूद मंदिर के खंभों को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया था। एएसआई के मस्जिद के गलियारों के मुताबिक खंभों की गहनता से जांच से यह बात सामने आई है कि वो मूल रूप से पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। इन स्तंभों को मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इनमें मौजूद कमल के पदक के बगल में बने व्याला फिगर्स को हटाकर फूलों का डिजाइन बनाया गया। ढांचे का स्वरूप हिंदू मंदिर जैसा। ज्ञान व्यापी के मौजूदा ढांचे के स्वरूप और उसकी समय के बारे में एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वास्तु शिल्प अवशेष
दीवारों पर सजाए गए साँचे, केंद्रीय कक्ष के कर्ण रथ और प्रति रथ, पश्चिमी कक्ष की पश्चिमी दीवार पर तोरण के साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब पर छवि वाला एक छोटा प्रवेश द्वार, पक्षियों और जानवरों की नक्काशी, अंदर और बाहर की सजावट से पता चलता है कि पश्चिमी दीवार किसी हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। कला और वास्तुकला के आधार पर इस पूर्व मौजूदा संरचना को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन और अवलोकन के बाद यह कहा गया है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। चुनौतीपूर्ण था ज्ञान व्यापी का सर्वे, ASI। पिछले साल 4 अगस्त को ASI ने कड़ी सुरक्षा के बीच अपना सर्वे शुरू किया। अदालत ने ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे करने के आदेश दिए थे, लेकिन मिट्टी और मलबे को देखते हुए सभी पक्षों की सहमति से सभी सावधानी बरतते हुए मलबा हटाया गया। 4 महीने चले सर्वे में ASI की टीम और मजदूरों ने गर्मी और उमस भरे मानसून के दिनों में लगातार काम किया। कुछ तहखानों में बिजली नहीं थी और शुरुआती दिनों में टॉर्च और रिफ्लेक्टर की रोशनी से सर्वे किया गया। तहखानों में काम करते हुए ASI की टीम को हवा की कमी भी महसूस हुई और बाद में लाइट और पंखे लगाकर काम किया गया। मस्जिद पक्ष का मानना था कि सर्वे तभी हो सकता है जब अदालत के समक्ष पेश किए गए लिखित और मौखिक साक्ष्यों से कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि निर्माण की शैली को देखते हुए उनके पास ढांचे की आर्टिफिशियल दीवारों के पीछे कुछ वस्तुओं के छिपे होने का कोई सबूत नहीं है। धार्मिक चरित्र बदलने की इजाजत नहीं देता मस्जिद पक्ष। मुस्लिम पक्ष का मानना था कि कानून ASI को हिंदू पक्ष के दावे से जुड़े सबूत इकट्ठा करने की इजाजत नहीं देता है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि ASI का सर्वे 1991 के उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन है, जो आजादी से पहले मौजूद धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र बदलने की इजाजत नहीं देता है। मुस्लिम पक्ष की आशंका निराधार। मंदिर पक्ष सर्वे कराने में 1991 उपासना स्थल अधिनियम को बाधक नहीं मानता और दावा करता है कि आजादी के पूर्व से और बाद भी वहां पर हिंदू पूजा करते आ रहे हैं। हिंदू पक्ष का मानना है कि ASI का काम ऐतिहासिक ढांचों का संरक्षण और हिफाजत करना है, लिहाजा सर्वे में ज्ञान व्यापी को नुकसान पहुंचाने की मुस्लिम पक्ष की आशंका निराधार है। जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी थी कि ASI सर्वे का कॉस्ट जमा किया जाए, उस एप्लीकेशन का हमने जवाब दे दिया है। ये बात यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फाइनली डिसाइड हो चुकी है। ASI की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इसलिए ये एप्लीकेशन आफ्टर थॉट है, मिसप्लेस्ड है और ये मांग हाईकोर्ट भी रिजेक्ट कर चुका है। हाईकोर्ट में भी बात उठाई थी, हाईकोर्ट में उसमें कोई आदेश नहीं पारित किया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके कोई बहस नहीं की। इसलिए वापस जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो गया है, दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको रेज नहीं किया जा सकता। हमें कॉपी रिसीव कराई है राखी सिंह ने, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या स्टैंड लेना है। सब 473 साल पुराना है व्यास परिवार का पूजा पाठ का इतिहास। ज्ञानव्यापी स्थित व्यास जी के तहखाना प्रकरण को लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने कोर्ट में इस बात का दावा किया कि आदि विश्वेश्वर की पूजा का इतिहास 473 साल पुराना है। शैलेंद्र कुमार द्वारा कोर्ट में जो दलील दी गई थी, उसके मुताबिक ज्ञानव्यापी में शतानंद व्यास ने वर्ष 1551 में आदि विश्वेश्वर की पूजा शुरू की थी। इसके बाद व्यास परिवार की कई पीढ़ियों ने जिम्मेदारी निभाई और साल 1930 में इस परिवार के बैजनाथ व्यास ने पूजा पाठ का जिम्मा संभाला। फिर उनकी बेटी राजकुमारी उत्तराधिकारी बनी, जिनके 4 बेटे हुए, जिनमें से एक का नाम सोमनाथ व्यास था। शैलेंद्र कुमार इन्हीं सोमनाथ व्यास की बेटी उषा रानी के बेटे के रूप में तहखाने में पूजा का अधिकार मांग रहे थे, जो अब उन्हें प्राप्त हो चुका है।
जज डॉक्टर अजय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जिला अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में ज्ञानव्यापी के एक तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दे दी। जज डॉक्टर अजय कृष्णन विश्वेश ने अपने ऐतिहासिक फैसले में व्यास तहखाने यानी दक्षिणी तहखाना में स्थित मूर्तियों की पूजा राग भोग करने की इजाजत दी है। फैसला आते ही 31 साल बाद देर रात व्यास के तहखाने में दीप जलाया गया। वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश का यह आखिरी फैसला था। 31 जनवरी को इसे सुनाने के बाद वह रिटायर हो गए। अपनी न्यायिक सेवा के आखिरी दिन यह फैसला देकर अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। मुस्लिम पक्ष ने एससी का देर रात खटखटाया दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। कागजात देखने के बाद CJI ने मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाने को कहा है। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानव्यापी में व्यास जी के लिए मस्जिद के एक तहखाने को खोल दिया गया। इसके बाद बुधवार गुरुवार की देर रात ही वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। देखने वाली बात होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। TV24 की इस खास मुद्दे ज्ञानव्यापी में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।